Hello and welcome, friends. Welcome to my channel Coding with Anand. And today I am back with one of my new project, Claim Management System. And this project is developed in basically for front end I am using Angular, and for back end I am using .NET Core 6.0. So let us start with the project. So पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ. ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है. ओके, सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ. यहाँ मेरा फ्रंट जो है बैकएंड रनिंग है. इसमें मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो काफ़ी हद तक न्यू हैं, जो आज सबसे ज़्यादा चल रही हैं मार्केट में. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम यूजिंग स्वैगर हेयर, और उस स्वैगर में भी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ. लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट. मैं बैकएंड पहले रन करके दिखाता हूँ. पहले मैं दिखाता हूँ बैकएंड में यहाँ पर क्या क्या है. और बैकएंड में आप देखेंगे स्वैगर है हमारा, जिसमें मैंने वर्जनिंग की है. आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने मोस्टली वर्जन 1 पर काम किया है. तो वर्जन 1 में मेरी सारी एपीआई हैं. वर्जन 2 में मैंने क्लेम्स को नहीं ऐड किया था. तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मेरे पास क्लेम्स का एक ही वर्जन है और मेंबर्स के 2 वर्जन. तो चलिए दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं. ये वर्जन 1 है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास n नंबर ऑफ कुछ एपीआई हैं. और अगर मैं यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ वैलिडेट की, तो मैं वैलिडेट में जाता हूँ. तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको पुट कर दिया कि मेरी यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है, और फिर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ. तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर लेट्स एग्जीक्यूट. ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पर वर्जन नहीं दिया, वर्जन 1, एंड लेट्स एग्जीक्यूट. और आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर आएंगे. वेरी नाइस. ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना. अब हम इसके साथ भी एक काम कर लेते हैं. मैं हटाना भूल गया था. यहाँ पर मैंने बहुत ही बेटर तरीके से वर्क किया है अभी. ये मेरा वैलिडेट मेथड है और इसमें मैंने लॉगिन रिस्पॉन्स निकाला है और रिज़ल्ट पुट किया था. और इस तरह का रिज़ल्ट तो नहीं दिख रहा था. चलिए कोई नहीं. यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ और फिर मैं इसे टोकन क्रिएट किया. ठीक है ठीक है ठीक है. टोकन मुझे सिर्फ टोकन ही वहाँ पर सेंड करना है फ्रंट एंड को. मैं ये दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली में यहाँ पर. तो ये हमने यहाँ पर अपना रन कर लिया और अब मैं जाता हूँ वैलिडेट पर. वैलिडेट में मैंने राइट नाउ किया. यहाँ पर आकर के मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टोकन मिलना चाहिए. फाइन. ये बाकी की इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है मुझे? रिस्पॉन्स बॉडी, मैंने तो सिर्फ टोकन ही मांगा है इससे. ओके, मैंने इसे इनहेरिट किया हुआ है. फाइन. सो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ. मैं फिर से इसे रन कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ टोकन ही यहाँ पर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए. और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होता है. जैसे ही मैं यहाँ वैलिडेट पर जाता हूँ, वर्जन 1 पर जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टोकन मिलेगा. लेट्स सी. तो आप यहाँ देखेंगे मुझे सिर्फ टोकन मिला है और यहाँ पर मैं इस टोकन को फ़िलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ. वेरी सिंपल. मैंने इसे कॉपी कर लिया. कॉपी करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊँ. यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए मेंबर्स की लिस्ट गेट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली कैन नॉट डू दिस. यहाँ मैंने एक और अच्छी चीज़ की है. आप यहाँ देखेंगे कि हमारा अनऑथोराइज्ड आ गया है. वेरी नाइस. यहाँ पर मैंने इस ऑथोराइज को डाला है. इसमें हम अपना बियरर टोकन पुट कर देते हैं, ऑथोराइज करते हैं. और अब मैं किसी भी एपीआई को यूज़ करूँगा तो ये अपने आप से उसमें टोकन पुट कर देगा. ये देखिए, वेरी सिंपल. तो ये कंपनी में यूज़ होने वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो हम लोग इसमें यूज़ कर चुके हैं. ओके फाइन. तो ये हमारे पास क्या है हमारा. अभी मैंने आपको बैकएंड के बारे में बताया कि स्वैगर में मैं यूज़ कर चुका हूँ कि मैंने इसमें टोकन भी अटैच कर दिया है और इसे हम लोग किस तरह से स्वैगर में लगाते हैं वो भी मैंने इसमें पुट कर दिया है. तो ये डॉटनेट कोर में एक्चुअली में मैंने पूरा डेवलप किया है. तो अभी मेरे पास ये डॉटनेट कोर में अवेलेबल है. इफ़ यू आर लुकिंग दिस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इन स्प्रिंग बूट एज वेल, जस्ट कमेंट मी और आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं इसे एप्लीकेबल कर सकता हूँ. ओके फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट मैंने अभी डॉटनेट कोर में बनाया है. हम इसे स्प्रिंग बूट में भी डेवलप कर सकते हैं. तो चलिए, ये तो हो गया हमारा बैकएंड का कि बैकएंड में हमने क्या क्या अटैच किया है. अब बात करते हैं फ्रंट एंड की. तो ये मेरा जो है
फ्रंट एंड है जो मैंने यहाँ डेवलप किया है, ये रनिंग मोड में है हमारा, और इसमें मैंने सभी चीज़ें अटैच की हुई हैं। आपका बूटस्ट्रैप 4 मैंने इसमें यूज़ किया है। मैंने इसमें जो है सर्विसेज में एपीआई सर्विसेज अलग से क्रिएट करके गार्ड यूज़ किए, इंटरसेप्टर यूज़ किया है टोकन सेंड करने के लिए। एंड लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फ्रंट एंड। तो ये हमारा फ्रंट एंड का फ्रंट पेज है जिसमें मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड डाले और मैं यहाँ लॉगिन कर देता हूँ। ओके, बिकॉज अभी एडमिन का हमारा कोई एड्रेस वगैरह नहीं होता है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो चलिए मैं मेंबर्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मेंबर्स आ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं। क्लेम्स में जाते हैं तो अभी हमारे पास कोई क्लेम है नहीं यहाँ पर, और एक मिनट, यहाँ क्लेम में कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड रुकिए, हम देख लेते हैं क्लेम्स के साथ क्या सीन है। कंट्रोल पी क्लेम्स, और यहाँ हम देख लेते हैं ये हमारे क्लेम्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। F12 प्रेस कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं आप लोगों के सामने जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस काम को किया था। ओके, वेट। ओके, यहाँ इज़ एडमिन दिखा रखा है और हमने कह दिया info डॉट इज़ एडमिन, नहीं, यहाँ info डॉट रोल इज इक्वल्स टू एडमिन, तब ये काम करना चाहिए कि हमारे पास इज़ नॉट इक्वल्स टू एडमिन, तब ये हमारे पास काम करना चाहिए। फाइन, सो लेट्स सी। ओके, ये अभी हमारे पास क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। यूज़र में हमारे पास हमने इन्फो निकाली, सर्च डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0, अदरवाइज लोड डेटा है। लोड डेटा में हमारे पास यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा info डॉट रोल इज़ नॉट इक्वल्स टू एडमिन, क्योंकि एडमिन नहीं होगा तो मेंबर्स के क्लेम आएंगे, अदरवाइज सारे क्लेम आएंगे। नाइस, तो ये हमारा एक्चुअली में मैंने टोकन बेस्ड इसमें सिस्टम अभी लगाया था, तो इस वजह से मेरे सामने आ रहा है। आप डिटेल्स में जाकर देखेंगे तो हमारे सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्लेम्स है। ये उन क्लेम को एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, प्रोसेस डेट क्यों हमारा रिजेक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें। अगर आप आरसी डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन सी। नाइस, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये तो हमारा अभी एक काम हो गया। अब हमने जो करना है फ्रंट एंड से क्या क्या कर सकते हैं ये देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पर हमने आकर के एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया। लेट्स से हमने इसका नाम दे दिया मेंबर एक्स, और जेंडर ले लिया, उसका कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और इसको लेट्स सपोज नोएडा दे देते हैं। memberx@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं एंड रजिस्टर। जैसे ही मैं रजिस्टर करता हूँ, सिंपल हमारे पास ये रजिस्टर हो जाएगा। और अब मैं इससे लॉगिन करता हूँ। ये एक्चुअली में क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम है व्हीकल्स का क्लेम मैनेजमेंट है। और मेरा यहाँ पर आपका प्रोफाइल पेज आ गया जिसमें सारी चीज़ें हैं। मैं क्लेम में चला जाता हूँ। आपका 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, लेट्स सपोज 4 व्हीलर है, 2022 का मॉडल है, और व्हीकल नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज UK XX1212, कुछ भी ले लीजिए। और यहाँ पर हमने क्लेम ले लिया, लेट्स सपोज हमारा 4 लाख का क्लेम है। हमारे इंश्योरेंस हमारा जो अमाउंट है वो 4 लाख है, और 1 लाख का क्लेम मैं पास करवाना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने क्या लगाए हैं, लेट्स सपोज मैंने आधार कार्ड लगा दिया। आधार कार्ड, चलो हम यहाँ देख लेते हैं, इसमें से कुछ देखें। ओके, PDF एंड डॉक्स फाइल। ओके, हम लोग यहाँ सिर्फ PDFs ही अपलोड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया और मैंने इसे डाल दिया, और आधार कार्ड के बाद मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज RC और लाइसेंस। मतलब एक्चुअली में एक आपको यहाँ देना मैंडेटरी है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये ले करके रजिस्टर कर लिया। ये क्लेम हमारा सबमिट हो चुका है, और आप इसका देख सकते हैं स्टेटस पेंडिंग है। यहाँ पर हम लोग चेक भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, बट यहाँ पर आप देखेंगे कोई और आपको बटन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्लेम्स हो गया, न्यू क्लेम हो गया, और प्रोफाइल हो गया। ये हमारी छोटी सी फंक्शनैलिटी थी कस्टमर के एंड पे। चलिए अब वापस चलते हैं एडमिन की तरफ, यूज़र ID पासवर्ड लेकर के। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं मेंबर्स में, क्लेम्स में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टॉप पर दिखाई दे रहा है राजेश, और ये रहा मेंबर एक्स। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स में कुछ गड़बड़ आ रही है। तो हम यहाँ पर क्लेम डिटेल में चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ की है हमने, यहाँ पर भी वही हो रहा होगा। एक्चुअली में मैंने जो
उसमें देख रखा है। जस्ट वेट, मैं ये थोड़ा सा जगह क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। और वहाँ हमने क्या कर रखा है, लोन आपका अप्रूव्ड होगा तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा। डाउनलोड करने के ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्लेम्स में चले जाते हैं। क्लेम्स में हमारे पास क्या है, ठीक है, सब कुछ प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्लेम को अप्रूव और रिजेक्ट करने के ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे हैं, हम ये देख लेते हैं। ये अप्रूव क्लेम वाला हमारा आ रहा है, सबमिट अप्रूव, ये वो, और यहाँ पर अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ की है हमने, कुछ छोड़ा हुआ है। देख लेते हैं इसकी तरफ क्या हो रहा है। मैं सही पेज पर हूँ ना, प्रोफाइल, रजिस्टर, लॉग इन, डैशबोर्ड, क्लेम्स, क्लेम डिटेल्स। हाँ, इनवैलिड ये वो, आईडी हमने निकाल लिया, इन्फो निकाल ली। इन्फो निकालने के बाद यूज़र को लेकर के हम गए होंगे कहीं, यूज़र को लेकर के हम लोग गए हैं अपने HTML में। और मैं कंट्रोल F दबा कर एक बार देख लेता हूँ मैंने यूज़र का। ओके, लुक एट दिस। तो मैं यही चीज़ कह रहा था एक्चुअली में, ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी बाकी थी थोड़ी। एडमिन, और मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं रोल यही निकाल लेता हूँ एक्चुअली में। अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ, हम लोग ले लेते हैं इस एडमिन, ये बूलियन टाइप का कर लेते हैं हम, और या फिर इसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ पर आ जाते हैं, और दिस डॉट इज एडमिन इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट रोल इज इक्वल्स टू एडमिन। तो इस तरह से हमने ये कर लिया अपना। ये इन्फो, ओके, दिस डॉट यूज़र, ओके 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 ओके। यहाँ पर हमने इसे मेंबर टाइप का बना दिया है, हम इसे एनी टाइप का बना लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और अब ये हमारा काम कर जाना चाहिए, नाइस। तो यहाँ आप देखेंगे, ये मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि मैं लॉग आउट करता हूँ। अगर मैं मेंबर एक्स से लॉग इन करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लेम्स में जाने पे, डिटेल में जाने पे इस तरह का दिखाई देगा। पेज एक्चुअली में कॉमन है। और एडमिन में जाते हैं तो एडमिन में जा कर के मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसमें JWT टोकन अटैच किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर ये चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं कि मैं क्लेम को प्रोसेस कर सकता हूँ एक्सेप्ट या रिजेक्ट में। तो मैंने लेट सपोज अप्रूव कर दिया, और अप्रूव में उसने मुझसे $1,00,000 का मांगा था, और मैंने उससे कह दिया भाई मैं तो 80,000 का अप्रूव कर देता हूँ आपका, ठीक है। रीज़न आपको यहाँ देना पड़ेगा अगर आप रिजेक्ट करते हो तो, ठीक है। तो ये हमारा अप्रूव्ड हो चुका है। अप्रूव होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा अप्रूव वाला आ चुका है,
प्रोसेस डेट आपकी यहाँ पर अटैच हो चुकी है कि किस दिन प्रोसेस हुआ था। और अब मैं जाता हूँ कहाँ, यहाँ लेट सपोज मैं अपने मेंबर एक्स में ही चला जाता हूँ और यहाँ मैं देखूँगा मेरा प्रोसेस अप्रूव हो चुका है और मेरी अप्रूव की अमाउंट मुझे नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये मेरा क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम मैंने यहाँ डेवलप किया है। अगर मैं कोई नया क्लेम यहाँ पर जनरेट करता हूँ, उसे रिजेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर रिजेक्शन वगैरह का आ जाएगा उसी हिसाब से। तो ये था मेरा आप लोगों को एक्चुअली मैं जब भी मैं अपनी कोई वीडियो बनाता हूँ तो कोई मेरी गलती होती है तो मैं उसे आपके सामने ही ठीक करता हूँ। उसका रीज़न है मेरे सामने, क्योंकि मैं इस तरह से एक तरह से ये आपको शो करता हूँ कि आपको अगर इसे कुछ मॉडिफाई करना है तो आप इसे किस तरह से कर सकते हैं, और साथ साथ आपको कुछ इसमें जानने के लिए भी मिल जाता है। तो ये था मेरा क्लेम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगा, जस्ट लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप देखते रहिए मेरा चैनल कोडिंग विद आनंद। मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में फिर से आपको मिलूँगा नए प्रोजेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।